वो पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सुन ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धराएं प्रतिकूल ना हो। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुभाष कुमार सुमन। आई गॉट 660 आउट ऑफ 720 नीट 2024 और आज हम आप सभी के बीच में अपने बीडीएस टू एमबीबीएस जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। इन नीट 2023 आई गॉट 584 आउट ऑफ 720 और ऐसा कहा जा रहा था कि कट ऑफ 580 टू 590 के बीच में जाएगा। तो अपने अंदर एक मोटिवेशन आ गया था कि इस बार अपना सिलेक्शन हो जाएगा, बट कहानी तो कुछ और ही निकला। जब रिजल्ट आया तो पता चला मेरा रैंक 38,000 है। पता क्लियरली चल चुका कि हम एमबीबीएस में होने वाला है, क्योंकि अपन ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी और जनरल में जो कट ऑफ जाता है वो 20 से 25,000 के बीच में ही जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो पता चल चुका कि अपना एमबीबीएस नहीं होगा। बट 15 से 20 दिन बाद क्या हुआ, काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए। राउंड फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस का कॉलेज चालू, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अनएक्सपेक्टेड था ही नहीं, तो पहले से पता था कि अपने को एमबीबीएस अलॉट होना नहीं। राउंड 2 में बीडीएस भी डाले, ठीक है। तो मुझे अलॉट हुआ पटियाला डेंटल कॉलेज जो कि पंजाब में। बट सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ वो नहीं लिया, क्योंकि उस कॉलेज में बॉन्ड कंडीशन था। बॉन्ड कंडीशन क्या होता है, जब आप एडमिशन वापस लेने जाओगे तो आपको क्या है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फी देना होता है जो कि बॉन्ड होता है उस कॉलेज का। 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 25 लाख हो सकता है। सबसे ज्यादा हरियाणा लगभग 25 लाख के आसपास, 20 या 25 लाख है। अपन एडमिशन ले लिए, ठीक। फिर क्या किए, राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए तो मुझे अलॉट हुआ आईजीएमसी शिमला। उस कॉलेज में बॉन्ड कंडीशन नहीं था, कॉलेज अलॉट हुआ। अपन एडमिशन लिए जाकर के और 4-5 दिन रहे, पूरा शिमला एक्सप्लोर किए, फुल मस्ती, नो टेंशन, नो प्रेशर, पूरा अपने मजे किए। आफ्टर दैट फिर से कोटा रिटर्न कर गया। फिर से कोटा रिटर्न, दैट मीन्स लास्ट ईयर भी हम कोटा से तैयारी किए थे एलएनसी, ठीक है। इन नीट 2022 मेरा जो 552 स्कोर था, यानी उस टाइम में भी ठीक स्कोर था, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ था, एलन में आपको स्कॉलरशिप मिल गया था। तो 22-23 के लिए मेरा कम फी में एडमिशन हो चुका था स्कॉलरशिप के कारण। और हम जो एलन में लिए थे बैच, दैट इज अचीवर प्लस था। तो अचीवर प्लस क्लासरूम प्रोग्राम में मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, पढ़ने में अच्छे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। सब साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, पढ़ते भी थे। ध्यानचंद स्टेडियम हमेशा याद कर रहे हैं। तो अपन क्रिकेट भी खेलते थे साथ में, पढ़ते भी थे, सब एक दूसरे के लिए सपोर्टिव थे। मुझे कोई डाउट वो बताया, मुझसे कोई डाउट मैं बताया, ऐसा था। लगभग सब एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, श्रीनाथ लाइब्रेरी, ठीक। आफ्टर दैट इस कंटिन्यूस ड्यूरेशन में सबका अच्छा स्कोर होता था, क्योंकि सब एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव थे। मेरा करीब 600 के आसपास आता था, 580, 590, 600, 610 ऐसे स्कोर होता था। मैक्सिमम मेरा 640 रहा। तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, बिकॉज इन 2022 जो कट ऑफ गया था वो 600 के आसपास गया था। तो मोटिवेशन था कि हो जाएगा। बट ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नहीं है मेरे दोस्त, ये एग्जाम आपको टेम्परामेंट का भी है। ये एग्जाम आपको विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल करने का भी है, टेम्परामेंट का भी है। वो कहते हैं ना, जो विपरीत परिस्थिति में खुद को निखारता है उसे दुनिया याद रखती है, जो बिखर जाता है उसे फिर कोई याद नहीं रखता है। तो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का नहीं है, आपका टेम्परामेंट का भी है। अपन नीट का एग्जाम देने गए, नीट का एग्जाम दिए, ठीक है। स्कोर आया 584 और आप सभी भी बता चुके हैं कि मेरा बीडीएस में हुआ। फिर 584 आया, सिलेक्शन हुआ नहीं, तो अपन क्या किए, एलन में आए, फिर से एडमिशन लिए। इस बार चूंकि एक्सेलन है तो ऑलरेडी मेरा क्या 10% का डिस्काउंट मिल गया। फिर मेरा नीट का स्कोर था जिसपे मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, और कुछ टीचर से, कुछ अच्छे टीचर से जो हाई लेवल के वहां से, उनसे लो जान पहचान हो गया था। तो मेरा क्या किया, डिस्काउंट करवा दिया। तो मेरा ओवरऑल मात्र 10% क्या पड़ा, वहां पे हमको फी देना पड़ा। यानी मेरे टाइम पे जो था 1,38,000, तो मुझे देना पड़ा मात्र 13,800 रुपया, यानी करीब करीब 14,000 रुपया देना पड़ा। किसमें, अचीवर बैच में। इस दौरान मतलब 23 से 24 में भी मेरा वही दोस्त था जो 22-23 में था, ठीक है। सब एक दूसरे के प्रति सपोर्ट करते थे। अच्छा, 22-23 में जो दोस्त था, मैक्सिमम का स्कोर 500 से ऊपर ही था, यानी सब पढ़ने वाले थे। भाई नीट में 500 स्कोर ऐसे नहीं आता है, पढ़ने वाले बच्चे को ही आता है। ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कोई बीडीएस ड्रॉपर है तो ऑलरेडी जानता होगा कि भाई 500 स्कोर होता क्या है, ठीक है। वैसे आप सभी जानते होंगे। तो सब अच्छे दोस्त थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, हम भी उसे सपोर्ट करते थे, वो भी सपोर्ट करते थे। बट इस बार एक चेंज हुआ था। चेंज ये हुआ था कि कुछ दोस्त दूसरे कोचिंग में चले गए, जैसे कि अनअकैडमी में एलन में ही रह गया। मतलब एलन में एडमिशन जानबूझ के लिया, क्योंकि यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता था। दैट्स व्हाई मैं एलन में ही रहा और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। हम क्लास टिल दिसंबर तक किए, और दिसंबर में एलन का डीएलपी स्टार्ट होता है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसे टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं आप लोग। तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, क्लासरूम भी प्रोग्राम है। हम टिल दिसंबर तक ही क्लासेस क्या तो कोर्स की। दिसंबर के बाद हम
ना के बराबर कोर्स की, जिससे मन नहीं लग रहा चले गए क्लास, नहीं तो क्लास नहीं करते थे। अच्छा, इस ड्यूरेशन में अगर कभी बाय द वे मन नहीं लग रहा है, जो ड्रॉपर का होता ही है कि कभी कभी क्या होता है ना, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है या फिर आउट ऑफ मूड चला जाता है, उस दौरान क्या करते थे, शिमला बीडीएस कॉलेज, मजे हो गया मेरा शिमला में, घूम लिए फिर वापस, फिर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट। और ये 2023 से 2024 के बीच में मेरा कंटिन्यूसली अच्छा स्कोर होते रहा, मतलब 650 के आसपास, 640, 650, 660 और मैक्सिमम स्कोर मेरा 705 रहा। ठीक, ऐसे रहा, होते गया दिसंबर आ गया अपना, दिसंबर में क्लास जाना छोड़ दिए, क्लास जाने छोड़ने के बाद डीएलपी ज्वाइन किए, डीएलपी टेस्ट भी दे रहे हैं। और देखिए इस ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर है, एनसीईआरटी का कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़ते थे बट फोकस मेरा एनसीईआरटी ही रहता था, टोटली एनसीईआरटी, बायोलॉजी केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर हो, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सिलेक्शन कंफर्म। सो अपन एनसीईआरटी पे फोकस कर दिए। मेरा इससे क्या हुआ, स्कोर भी इंप्रूव किया, थोड़ा मेहनत भी कम करना पड़ गया क्योंकि वहां पे लिमिटेड चीज दिया हुआ है, ऐसे नोट्स पढ़ोगे तो ज्यादा पढ़ना होता है, बट एनसीईआरटी लिमिटेड, मजा आ गया। ठीक है, अच्छा स्कोर हो गया मेरा, स्कोर बढ़ते गया, 650 के आसपास लगातार होते गया। ठीक है, और देखिए हम डीएलपी इसलिए ज्वाइन किए थे क्योंकि एलन का जो क्लासरूम टेस्ट होता है, जो रेगुलर फुल सिलेबस टेस्ट, वो आपको जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो भी फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है, मेरा मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो हम टिल मार्च, जनवरी से लेकर के मार्च तक क्या किया, हम अपन डीएलपी भी दिए, क्लासरूम भी दिए, लेकिन क्लासरूम का फुल टेस्ट स्टार्ट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ हम क्लासरूम टेस्ट देते गए। सब में अच्छा स्कोर हो रहा, 650 के आसपास, 660, 670, 650, 630 ऐसे स्कोर हो रहा। जो सेकंड लास्ट टेस्ट था यानी नीट एग्जाम से सेकंड टेस्ट पहले जो था उसमें मेरा स्कोर सबसे हाईएस्ट रहा, तो उसके बाद एक फील गुड फैक्टर आ गया अंदर से, और कोई अपना एनर्जी को डिक्लाइन नहीं करना चाहता है, तो मैं लास्ट टेस्ट नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे उसी जोन में रहना था कि मेरा इतना स्कोर हुआ, एक मोटिवेशन अंदर रखना था, इससे नीचे जाना ही नहीं अपन को। ठीक है, ये एनर्जी रखना है, घर से भी है कि भाई अभी ये टेस्ट आने देते, लास्ट टेस्ट नहीं देना है। मेरे इस बीच में कंटिन्यूसली अपने बड़े भैया से कम्युनिकेट करते रहे, जो भी टेस्ट में स्कोर हुआ तुरंत मैसेज की, तुरंत बता दिए। टेस्ट के बाद मेरा सबसे पहला रूल क्या होता था कि आंसर किसे, अपना आंसर जो आंसर चेक करना, कितना स्कोर हुआ तुरंत भैया को बताना, क्योंकि अच्छा स्कोर हो रहा था, घर से पता है कि भाई एक मतलब प्रोत्साहन ही मिलेगा, डिमोटिवेशन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अच्छा स्कोर हो रहा है, तो अपन तुरंत बताते थे भैया को। भैया भी बोलते थे कि अच्छे से पढ़ो और अच्छा स्कोर करो, और अच्छा स्कोर करो हर बार। तो ऐसे होता था, हर टेस्ट में हो अच्छा, थोड़ा थोड़ा नंबर, 5 ही नंबर हो, 2 ही नंबर हो, लेकिन इंप्रूव होता था मेरा हर टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद अपन गए नीट एग्जाम देने। अब देखो क्या होता था, जब एलन में टेस्ट देते थे अपन, तो क्या होता था कि 2-3 क्वेश्चन छूट जाता था कभी कभी, क्योंकि टाइम नहीं बचता था। बट जब नीट का एग्जाम दिए तो मेरा 40 मिनट यानी 40 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। मोटिवेशन अपने आप अंदर से एनर्जी कि भाई इस बार तो हो ही रहा है अपना, क्योंकि पेपर भी ऐसा जा रहा था, उसी फ्लो को अपन मेंटेन किया, हम कभी फ्लो तोड़ना नहीं चाहते थे। और देखिए मेरा पहले से ये स्ट्रेटजी था कि सबसे पहले बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, सबको आराम आराम से अच्छे स्पीड से जो फ्लो बना उसी से बनाते गए, और मेरा 40 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो गया, फुल मोटिवेशन। दूसरी बात, अच्छा एग्जाम देने का सबसे रीजन एक और भी था, ये रीजन ये था कि जो एग्जामिनर था बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव, मतलब वो पानी चाहिए, एक बार बोल दो मैम मुझे पानी चाहिए तो ला के दे देती थी, मतलब किसी से मंगवा दी ऐसा। तो मतलब ये फर्क पड़ता है एग्जामिनर पे, बहुत बार एग्जामिनर अच्छा नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट मेरा एग्जामिनर सुपर, मतलब मजेदार, ठीक है, पूरा एकदम सपोर्टिव। फिर अपन नीट एग्जाम दिए, पूरा पेपर कंप्लीट, अंदर से तो ये मोटिवेशन था कि भाई 700 आएगा, बट आए एग्जाम के बाद तुरंत तो आंसर की आता नहीं है। अपन गए टीलॉजी कोटा में, वहां पे अपन चाय पिए आए, उसके बाद अपना एक मूवी देखे, तब तक आंसर की आ गया था, 10-11 बज चुका था। सबसे पहला आंसर की जो मेरा जो कोड था उसमें मोशन का आया था, मोशन से मिला है तो 665। ठीक है, फिर भी अपन क्या किया, सिर्फ भैया को बताया, किसी को नहीं बताया, कि जब तक एलन का नहीं आएगा तब तक किसी और को नहीं बताएंगे। भैया बहुत खुश कि भाई 665 बहुत होगा तो एक दो क्वेश्चन का अंतर आएगा, ठीक है, तो भी तो सिलेक्शन होगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी 600 पे हुआ था। ठीक है, फिर मॉर्निंग में एलन का आया, एलन का मिला करके तो उससे एक क्वेश्चन का 2 आंसर था, ओल्ड एनसीईआरटी से और न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, तो दोनों का था, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो एक आंसर की माना गया, तो मेरा 660 रहा। ठीक है, उसके बाद भैया को बताया फिर से, भैया फिर बहुत खुश, सब हम सभी बहुत खुश रहे। उसके बाद फिर अपन घर आए, और जिस रोज फिर उसका रिजल्ट है, जिस रोज आप लोकसभा का जो चुनाव का जो रिजल्ट है उसी रोज नीट का भी आया, पता चला मेरा 660 पे रैंक 19,304 है। ठीक है, फिर तब भी मतलब सिलेक्शन तो हो ही गया था, घर में खुशी का माहौल। पता चला उसके बाद कि केस चला गया, मतलब केस कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया केस। ठीक है, फिर अपन रीनीट के लिए कोटा गए,
कुछ दिन फिर क्या कि प्रिपरेशन स्टार्ट किए, फिर कोटा में थे तो कोर्ट में एक सुनवाई हो ही रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यही रिजल्ट फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, यानी फाइनली सिलेक्शन हो गया। फिर रिटर्न आए, काउंसलिंग करवाए। काउंसलिंग में आपको मेरा फर्स्ट राउंड में तेलंगाना का कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड राउंड में मुझे लेना ही नहीं था, फर्स्ट राउंड में भी नहीं लेना था, बट फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो भी नहीं होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड राउंड में अलॉट होगा, नहीं लोगे तो तुमको फाइन भरना पड़ता है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में अलॉट नहीं करवाए, थर्ड राउंड में अलॉट नहीं करवाए। स्टे राउंड में ऑल इंडिया से मुझे गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु अलॉट हुआ, और स्टेट कोटा यानी बिहार से मुझे बेतिया मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। तो बेतिया छोड़ दिए, चले गए अपन वेलोर तमिलनाडु साउथ इडली डोसा, ठीक है। तो ये रहा मेरा सक्सेस स्टोरी फ्रॉम बीडीएस टू एमबीबीएस। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो के कारण से आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और अगर यहाँ नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग को हेल्प चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे दूसरों को हेल्प करने में बहुत मजा आता है। तो धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो धन्यवाद।